हेलो बच्चों, हम लोग सामाजिक विज्ञान के भूगोल पार्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सड़क परिवहन के विषय में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रेल परिवहन के विषय में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? रेल परिवहन। परिवहन, परि मतलब चारों तरफ होता है, वहन मतलब ढोना। तो जो ढोने के साधन होते हैं, वस्तुओं, सेवाओं और समस्त चीज़ों के लाने ले जाने के जो साधन होते हैं, उन्हें परिवहन साधन कहा जाता है। परिवहन साधन के अंतर्गत आते हैं। और आज हम परिवहन साधन के पहला पार्ट क्या है? स्थल परिवहन। फिर क्या है दूसरा? जल परिवहन। और तीसरा वायु परिवहन। तो स्थल परिवहन दो भागों में विभक्त है, सड़क मार्ग और दूसरा रेल मार्ग या रेल परिवहन। तो आज हम लोग रेल परिवहन के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण यानी घूमना, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। तो रेल परिवहन किस किस चीज़ में सहायक बच्चों? व्यापार में, भ्रमण में, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन करने में रेल परिवहन क्या है? सहायक है। भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई 64,460 किलोमीटर है। मार्गीय लंबाई कितनी है? 64,460 किलोमीटर है, जिस पर 7133 रेलवे स्टेशन है। कितना है बच्चों? 7133 रेलवे स्टेशन हैं। भारतीय रेल परिवहन को 16 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों बच्चों? 16 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और भारतीय रेल परिवहन के 3 गेज बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज और मीटर लाइन एवं छोटी लाइन, नैरो गेज जो है वो है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक यानी सरकारी प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी यानी ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। इसको हमने आपको पहले भी बताया है कि लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर बन करके आया था, ब्रिटिश भारत का, तो उसने पहली बार भारत में रेलवे लाइन बिछवानी शुरू की थी। और उसी के समय में भारत में प्रथम रेल सेवा भी प्रारंभ की गई थी, जो महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी 1853 में। और 34 किलोमीटर की दूरी इस रेल द्वारा तय की गई थी। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात ही रेल सेवा आरंभ हुई। तो एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्ष 1853 से प्रारंभ हुआ,
समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में मानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों एवं कृषि के तीव्र गति के विकास में सहायक है और 31 मार्च 2016 को भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई 66,687 किलोमीटर और स्टेशन अभी हमने बताया कितना 7,137 स्टेशन है। इनमें 11,122 रेल इंजन और 54,506 यात्री सेवा वाहन यानी यात्री रेल, पैसेंजर ट्रेन और 6,899 अन्य कोच वाहन तथा 2,51,256 मालगाड़ियों की संख्या। आप देख सकती हैं कि भारत में कितनी तेज़ी से माल की ढुलाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती है और कितनी मात्रा में होती है मालगाड़ियों के द्वारा। कितनी मालगाड़ियाँ हैं भारत में? 2,51,256 मालगाड़ियाँ सम्मिलित हैं। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है, यानी सबसे बड़ा सरकारी सेवा क्षेत्र है रेल परिवहन। देश की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं रेल लाइन को बिछाने में? तो पहला है भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारण। तब धरातल की बनावट कैसी है, इस पर रेल परिवहन निर्भर करता है। दूसरा, देश की सरकार की आर्थिक नीति कैसी है, प्रशासकीय व्यवस्था कैसी है, उस पर रेल परिवहन डिपेंड करता है। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि एवं प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जलमार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। और इसके विपरीत क्या है? प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर के गुजरते हैं। छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावच मतलब होता है ऊंचा नीचा, जो सतह होती है भूमि की ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़, ऐसे ऊंचाई फिर नीचे फिर ऐसे उसको उच्चावच बोलते हैं। विरल जनसंख्या यानी कम जनसंख्या वाला क्षेत्र, जैसे एक मकान यहाँ है तो एक मकान आधे किलोमीटर दूरी पर हो तो उसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कहते हैं। तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जंगली भाग अधिक है, पठारी भाग अधिक है, पहाड़ी भाग अधिक है। इसलिए सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है तथा उससे सन्निध यानी सटा हुआ क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार करना संभव है। जो दर्रे होते हैं पहाड़ों के बीच में, छोटी पहाड़ियों के बीच में, उसी से इस क्षेत्र को क्रॉस किया जा सकता है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यानी कोंकण रेलवे का जो विकास किया गया उससे दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में आने जाने में वस्तुओं और यात्रियों के सुविधाएं हुई। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन से आप परिचित हैं। भूस्खलन किसे कहते हैं? भूमि का अपने स्थान से मतलब धरातल का अपने स्थान से फटना या पत्थरों का अपने स्थान से खिसकना भूस्खलन के
अंतर्गत आता है। तो किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, ज़मीन फटती है तो क्या होता है, रेलवे ट्रैक धंस जाती है, अंदर को धंस जाती है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, परंतु बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई हैं। सभी परिचित हैं कि बहुत से लोग जो खास तौर से कम दूरी का सफ़र करते हैं वे कभी टिकट नहीं लेते, यानी कि क्या करते हैं, बिना टिकट यात्रा करते हैं और रेल संपत्ति की हानि करते हैं, चोरी करते हैं। तो ये सब कार्य जो है वो नहीं होना चाहिए। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक देते हैं। आपने देखा है कि जब स्टॉपेज नहीं रहता है, खासतौर से युवा वो क्या करते हैं कि जंजीर खींच करके अपने स्टेशन पर उतरने का प्रयास करते हैं। कभी कभी इस प्रयास में असफल भी हो जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, जुर्माना भरते हैं, लेकिन अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं। अनावश्यक जंजीर को खींचना। जंजीर इसलिए लगाई जाती है कि आपातकाल में ट्रेन को रोकने के लिए जंजीर जो है वो कार्य में लाया जाए, किंतु इसका दुरुपयोग यात्रियों द्वारा किया जाता है। इससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। आप सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। अगर आप यूं ही जंजीर खींचते रहेंगे तो क्या होगा, ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच पाएगी? नहीं ना पहुंच पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बिना वजह चेन नहीं खींचना चाहिए, चेन पुलिंग नहीं करना चाहिए। अब हम भारत में रेलवे यातायात के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है ही, साथ ही इसका महत्वपूर्ण योगदान जो है वह इस प्रकार है कि रेल परिवहन द्वारा औद्योगिक विकास को गति मिली है। तब औद्योगिक विकास, जो भारी वस्तुएं होती हैं जैसे कोयला, लोहा, ये कंपनियों तक पहुंचाने में रेलवे जो है वह प्रमुख मददगार साबित